क्या गजब का प्यार लुटाया है जनता ने बीजेपी पर। क्या गजब का प्यार लुटाया है नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह जी पर। जनता ने एक दो नहीं 1100 से ज्यादा प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। लेकिन खास बात इसमें क्या है कि गोदी मीडिया जो चीख चीख कर ईवीएम के नाम पर, ये जानते हुए भी कि ईवीएम के बिना भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने से बचती नजर आती है, वो इस पूरे मामले पर ना बीजेपी के लिए कुछ कह पा रही है, ना मोदी शाह के बारे में। बताए ना, जैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव में उन्होंने कहा था ये तो मोदी जी के जादू की जीत है, ये तो चाणक्य नीति है। आइए बताइए, चाणक्य नीति पूरी तरह से नाकाम रही। आंधी तूफान जलजला का जो जिक्र किया जाता है नरेंद्र मोदी साहब का, वो नहीं है। और बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जीत दूर दूर तक नजर नहीं आती। हालात पहले तो पस्त हुए ही हुए, लेकिन इतनी उम्मीद थी कि कम से कम अपनी अपनी इज्जत बीजेपी के प्रत्याशी बचा लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 1100 से ज्यादा प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। इसलिए कहीं दूसरी पार्टी से आयत करके ये नेता नहीं लाए थे, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, जिसमें राघव चड्ढा थे। पंजाब से रिलेटेड कितने सारे सांसदों को तोड़कर अपनी पार्टी में मोहब्बत के साथ शामिल कराया था। किस लिहाज से सबको पता है। तो क्या अब इन नेताओं पर गाज गिरने जा रही है? क्योंकि इसी उम्मीद के साथ लाए थे कि पंजाब में इस बार अपने दम पर कमल खिलाएंगे, लेकिन बैलेट पेपर से हुए चुनाव ने सब कुछ पानी पानी कर दिया। आज आपको दिखाने जा रहा हूं, ये इतना बड़ा झटका है, लेकिन इस झटके की खबर कहीं नजर नहीं आएगी। जैसे नीट पेपर लीक मामले में राहुल गांधी के बयान पर गोदी मीडिया उछलकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है, लेकिन नीट पेपर लीक कैसे हुआ, कैसे भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, इस पर एक सवाल करने की हिम्मत हैसियत इस देश के पत्रकारों की न मोदी जी से है, ना धर्मेंद्र प्रधान से। अब जब ये सब कुछ हुआ है तो उसके आगे की रणनीति क्या है, आज इसी को मैं दिखाने जा रहा हूं। यही नहीं, खबर यह भी निकल कर आ रही है कि अब अगले सारे चुनाव विधानसभा वाले भी उसे बैलेट पेपर से कराने की मांग की जा रही है कि अब सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। तो क्या ऐसा होने जा रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले वो खबर हमने आपको दिखाई थी, तकरीबन 600 से ज्यादा सीटें वोट्स में जीत दर्ज की अकेले आम आदमी पार्टी ने। सेकंड नंबर पर कांग्रेस रही, थर्ड नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। उसके बाद चौथे नंबर पर पंजाब की स्थानीय पार्टी और एक वक्त में बीजेपी की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल आई, और भारतीय जनता पार्टी को तो कोई पूछ ही नहीं रहा था। ये हालात पैदा हो गए थे। बस बची कुछ स्थानीय नेताओं की अपनी खुद की जो साख है उसके दम पर जितने वोट जिता पाए। जैसे केरल में एक सीट निकाली, वो सीट बीजेपी की देन है ही नहीं। वहां के स्थानीय जो बड़े कलाकार हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी थी, और ये उनकी पर्सनल जीत है, ये बीजेपी भी जानती है और वो भी जानते हैं। ऐसे ही पंजाब में हुआ। अगर यकीन मानकर चलिए ये तमाम नेता साथ ना देते, जिसमें से ज्यादातर नाम आप पंजाब के अंदर बताइए कौन सा एक बड़ा नाम है भारतीय जनता पार्टी के पास? कोई सा नहीं। कि बीजेपी को खास तौर पर पंजाब के अंदर पसंद यूं ही नहीं किया था। कहा जाता है कि भाई इनके नेताओं का बयान, इनके नेताओं की कार्यशैली, सरकार की जो नीति पंजाब के प्रति है, उसको लेकर पंजाब में गुस्सा और नाराजगी है। खैर, उसका इजहार इस निकाय चुनाव में हुआ, लेकिन अगर ये ईवीएम से चुनाव होता तो क्या ये हो पाता? कतई नहीं। क्योंकि पहले प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के दौड़े दौड़े राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात करने पहुंचे थे कि हुजूर हम इस बार चाहते हैं कि चुनाव तो भैया ईवीएम से होना चाहिए। पहले लगा, चूंकि हर बात बड़ी जल्दी मान ली जाती है, लेकिन मना कर दिया गया और बैलेट पेपर से चुनाव हुए। और अब देखिए हालत क्या है। पंजाब निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका। 1142 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। कितनी? 1142, 1142 इनकी जमानत जब्त हो गई। कल तक बड़े खुश हो रहे थे, वो जहांगीर खान वाला मामला, टीएमसी वाला। मैंने तब भी कहा था कि जो 21 मई को वोटिंग होनी हो जिस सीट पर, फाल्टा सीट पर, उस सीट पर लगातार लग रहे आरोप, लगातार दर्ज हो रही एफआईआर, और पुलिस प्रशासन से लेकर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसना, इस आधार पर जो व्यक्ति इस पूरे चुनाव के लिए मामले को कलकत्ता हाईकोर्ट लेकर जाए, 19 तारीख को जाए और 21 तारीख की सुबह सुबह मना कर दे कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, तो आप अंदाजा लगा रहे हैं क्या स्थिति है, कितना दबाव उस पर डाला गया होगा। ऐसा ही नहीं है चुनाव जीता गया। जब जहांगीर खान
चौथे नंबर पर आए तो बड़ी खिलखिलाई थी गोदी मीडिया। बीजेपी तो ऐसी खुश थी, बस पूछिए मत। खुश क्या थी, उसे पता था यही नतीजा आने वाला, वो तो हमने आपको दिखाया भी था। उनके प्रत्याशी ने जो आंकड़ा सेट किया वही आंकड़ा जीत का था, और वही आंकड़ा जहांगीर खान के वोटिंग परसेंटेज का था, वोट उतने ही मिले थे। अब यहां पर इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही। ये बताओ ना कि बीजेपी को पसंद नहीं किया जाता, और बैलेट पेपर से, मैं तो अगर निष्पक्ष पत्रकारिता होती तो सवाल जरूर पूछे जाते कि एक ही महीने के भीतर, उसी महीने में रिजल्ट आता है 4 तारीख को पश्चिम बंगाल से, जहां ईवीएम से चुनाव होते हैं, और उसी महीने में पंजाब से रिजल्ट आ जाता है जहां पर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, और जमीन आसमान का अंतर क्यों नजर आता है। ऐसा नहीं है कोई दक्षिण भारत का ये राज्य है, तो मैं मान भी लेता बीजेपी वहां पर अपने पैर नहीं जमा पाई। केरल होता, तमिलनाडु होता, तो मैं बात भी नहीं करता इस बारे में। लेकिन पंजाब, जहां पर आप गठबंधन के साथ ही रहे हो, शिरोमणि अकाली दल के साथ आप लंबे समय तक सत्ता में रहे हो, वहां पर आप पैर नहीं जमा पाए। दरअसल ये हालात केवल पंजाब के अंदर नहीं है। आज इसी वक्त जो अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अगर वहां बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए तो यकीन मानकर चलिए यही नतीजा कुछ बैलेट पेपर के चुनावों की वजह से उत्तर प्रदेश में भी नजर आएगा। बड़े बड़े दिग्गज मंत्री चुनाव हार जाएंगे। लिख कर ले लीजिए, यह भी लिख कर ले लीजिएगा, जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं ना उनका जादू नजर आएगा, ना जलजला और ना चाणक्य नीति। फिलहाल खबर क्या है, इसमें बताया गया है कि जो पंजाब के नगर निगम, नगर काउंसिल और नगर पंचायत चुनावों को है, भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 1142 उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाए, जबकि आम आदमी पार्टी ने 48 में से 34 शहरी निकायों में जीत दर्ज करने का दावा किया। सोचिए जीत का अंतर कितना बड़ा है। इसमें बताया गया है कि 1441 वार्ड्स में अभी तक घोषित किया गया, लेकिन यह आंकड़ा 700 से ऊपर का है। आम आदमी पार्टी ने 670 सीटें जीत ली, ऐसी दावा है, लेकिन यह बढ़कर 782 तक पहुंच गई हैं। कांग्रेस 275, शिरोमणि अकाली दल 203 सीटों तक सीमित रहे। गृह क्षेत्र जो है भगवंत मान का धुरी, वहां पर आम आदमी पार्टी ने 21 में से 20 सीटों पर जीत दर्ज की, और ये लगातार ये जीत नजर भी आई। लेकिन एक सवाल ये उठता है, ये गोदी मीडिया झूम झूम कर गाने वाली अब तक इस पर कुछ क्यों नहीं बोली। देखिए लुटियंस मीडिया की भी खबर है, इन्होंने केवल इतना ही आंकड़ा दिया। पंजाब ने कहा चुनाव में बीजेपी के 1100 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। 1100, जबकि 1100 तकरीबन 42 है, उतने इनकी जमानत जब्त हुई है। और इसमें एक सवाल है तो पूछा जाता और पूछा भी जाने चाहिए कि भाई ये न्यूज़ गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, फिर वो सिर्फ ये बताएगा कि शेर अकेला आता है। हाँ, हर बार यही होता है। मैंने आपको बताया ना, पहले तो आप तो निष्पक्ष, क्यों ये चुनाव का नतीजा है, ऐसा नहीं कि यूं ही आया है। पंजाब के प्रति जो रुख मोदी सरकार का रहा, पंजाब के किसानों को ना सुनना, जब वो दिल्ली पहुंचे तो गोदी मीडिया उनको उग्रवादी, उनको विदेश से फंडेड और पता नहीं क्या क्या बताया, और उसके बाद उनके पूरे आंदोलन को तोड़ने के लिए तमाशे होना ही सबको पता है। उसके बाद दोबारा से जब वो नाराज हों तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने किस तरह बैरिकेड किया, क्या क्या नहीं हुआ, कैसे किसानों की जान गई, गोली मार दी गई, ये सबके सामने है। फिर जब पंजाब का जिक्र होता है तो वह पंजाब को लेकर बाढ़ आती है तो नरेंद्र मोदी साहब नहीं पहुंचते, लंबे समय बाद पहुंचते हैं। वो सारी चीजें पंजाब की जनता जानती है। इसका ही गुस्सा बैलेट पेपर से निकाला। फिर मैं कहता हूं अगर ये ईवीएम से चुनाव हो जाता तो जो चाहती थी बीजेपी वही होता, लेकिन सॉरी, नहीं हो पाया। नमस्कार।